लाहौर के दिल पर बुज़दिल दहशत गर्दों का वार। न्यू अनारकली बाजार में जोरदार बम धमाका, आग भड़क उठी, अफरा तफरी मची। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, अपने बच्चे ढूंढते रहे। 9 साल के अफसार समेत 2 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक धमाका प्लांटेड डिवाइस से किया गया। 1 से 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हम ये अनारकली बाजार आए थे शॉपिंग करने के लिए। हमारी कल टिकट थी, हम कराची जा रहे थे। भाई की कॉल आई कि मैं अफसार को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, यहाँ ब्लास्ट हो गया है। तो मेरे भाई के भी लगी है, भाभी के भी लगी है और हमारा अफसार यही रहा। अफसार एक दिन के लिए लाहौर आया था, दहशत गर्दों का निशाना बन गया। खालू ने बताया अफसार को तालीम के लिए कराची बुलाया था, रोजगार के लिए लाहौर आया। मिठाई का कारीगर रमजान भी जान से गया। 4 साल की बच्ची यतीम हो गई, घर वालों पर कयामत टूट पड़ी। बहन गम से निढाल। दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, और अगर ऐसी थ्रेट्स थी इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, पेशावर में है और कराची में है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अपनी नफरियां बढ़ाई हैं। रेंजर्स को भी सुबह से लगाया हुआ था, रेंजर्स FC को अलर्ट किया है। दहशत गर्दी का खतरा था, रेंजर्स और FC हाई अलर्ट थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में खतरा मौजूद है। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा क्रिकेट मैचेस और मौशी तरक्की के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। 2 दिन में वाक़े की तह तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो की भी धमाके की मजम्मत। कहा मुल्क में दहशत गर्दी का फेत काबू से बाहर होता जा रहा है। इमरान खान में वो अहलियत ही नहीं कि किसी बहरान को हल कर सके। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। राना शमीम साहब, आपका ज़मीर 3 साल सोया रहा और अचानक जाग गया। बयान हल्फी देने का मकसद अदालत पर असरअंदाज होना था। आपने अपने कंडक्ट से ज़ेर इल्तिवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। सहाफ़ी अंसार अब्बासी, एडिटर और एडिटर इन चीफ पर फ़र्द जुर्म मौखर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बता दें इस अदालत का कौन सा ऑर्डर गलत है, कौन से जज कॉम्प्रोमाइज़ थे। आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है, कह लेते हैं क्या आपको? बिल्कुल, मेरा बनता ही नहीं है। जिसने पब्लिश किया है उसका तो कुछ उनको तो उनको रेफर कर दिया है। अदालत में है केस पे बाद में बात करेंगे नेक्स्ट डे। मुझ पर तो फर्द जुर्म बनती ही नहीं। जिसने बयान हलफी छापा उस पर फर्द जुर्म मौखर कर दी गई। राना शमीम की मीडिया से गुफ्तगू। क्या आपने नवाज शरीफ के ऑफिस में बयान हलफी पर दस्तखत किए थे? सहाफी के सवाल पर राना शमीम आग बबूला हो गए। आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर। नहीं, वैसे सवाल के जवाब तो देते सर। क्यों बात जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश में है। नून लीग की जजिस को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है। अब ये माफिया बेनकाब हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। राना शमीम पर फर्द जुर्म पर बोले, हमारा बयानिया दुरुस्त साबित हुआ। कौम को पता चला कि वो किस तरह अदालतों पर असरअंदाज होते रहे। राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। तहलका खेज खबर देने वाले सहाफी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी। चार्ल्स कोथरी ने सवालों के जवाब में कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में थे। दोस्ताना माहौल था। सब लोगों के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। जाने भी बचाई, कारोबार भी बचाया। हुकूमत की कोरोना से निमटने की पॉलिसियां सबसे आला। वबा के बाद मामूल की जिंदगी बहाल करने में पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, बरतानिया और फ्रांस से भी आगे निकल गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां मामूलाते जिंदगी वबा से पहले की सतह पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में कल से पाबंदियां लग जाएंगी। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी।
कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। सिविक सेंटर के बाहर खवातीन का धरना, बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने गवर्नर हाउस का रुख करने का इंदिया दे दिया। इतवार को बड़े पावर शो का ऐलान, कहा यह कैसी जमहूरियत है जहां मेगा सिटी को इख्तियार ही हासिल नहीं। कराची के मैंडेट का सौदा करने का वक्त खत्म हुआ। काफ़ी दिन जाता रहा हूँ, 15-20 दिन, पर नहीं था टकराव होता। तो फिर एक दिन मैं बाइक पर गया, पहले सामने से मारी, फिर गेट खोल कर गाड़ी का, तो फिर मैंने कानपट्टी पे मारी। लाहौर में एडवेंचर और थ्रिल के शौकीन नौजवान शूटर्स बनने लगे। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों में नए शूटर्स का इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। कत्ल की 30% वारदातों में बगैर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उजरती कातिल मुलव्विस निकले। MPA बिलाल यासीन पर हमला, खातून वकील और सब्जाजार में नौजवान का कत्ल। नए शूटर्स ने मामूली रकम के एवज किए। IG साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। सिंध हाई कोर्ट ने मुश्ताक महर की क्लास ले ली। कहा आप 3 साल से IG हैं, पुलिस के कमांडर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। मुश्ताक महर हाथ बांधे खामोशी से सुनते रहे। कभी कुर्सी पर बैठकर अदालत आता है, कभी स्ट्रेचर पर लेट कर आता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने सब ड्रामा करार दे दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट करार दे दिया। रिपोर्ट अदालत में पेश। सानिहा मरी की 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। गलियात का रास्ता बंद करने में 5 घंटे की ताखीर हुई। 4 जनवरी को 22,000 गाड़ियां दाखिल हुई, 15,000 वापस गई, 10,000 गाड़ियां अंदर फंसी रह गई। नाकिस प्लानिंग के बाद ताखीर से फैसले भी बड़ी वजह बने। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी का ना होना भी सानिहे की वजह बना। PSL 7 के लिए टीमों की बायोसिक्योर बबल में एंट्री शुरू। गैर मुल्की खिलाड़ी कल से कराची पहुंचेंगे। नेशनल स्टेडियम हमले के 9 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। कोविड के 22 PSL का ऑफिशियल सॉन्ग भी आज रिलीज ना हो सका। और इसे कहते हैं इश्तिहार। एमिरेट्स एयरलाइन ने एक बार फिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा पर एयर होस्टेस को खड़ा किया। इस बार पीछे से जहाज भी गुजरा।